अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं 10th कंप्यूटर साइंस और आज का टॉपिक है वेरिएबल का सब टॉपिक 1.3.5 आर्टिकल नंबर एंड 1.3.6। आप सोच रहे होगे यार दोनों इकट्ठे क्यों लिख दिए। रूटीन में तो मैं हमेशा एक आर्टिकल का एक ही वीडियो का छोटा सा पोर्शन बना दिया करता हूँ, बट दे आर क्वाइट सिमिलर विद ईच अदर। बहुत ही ईजी और सिंपल से और मिलते जुलते हैं ये दोनों टॉपिक हैं, इसलिए मैंने को इकट्ठा कर दिया। आई होप आपने रिसेंट वीडियो सारी देखी होंगी। अगर किसी ने कोई भी इस चैप्टर की वीडियो मिस की है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है पूरी प्लेलिस्ट का, क्लिक करो और पूरी सीक्वेंस में वीडियोस को देखो पूरे चैप्टर की। और एक वीडियो अक्सर स्टूडेंट मिस कर देते हैं जहाँ मैंने 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक का इंट्रोडक्शन दिया है। यार उसे मिस मत करो ताकि आपको अपनी बुक का ना आइडिया हो जाए कि पूरी बुक में चैप्टर कैसे कैसे हैं, तो ज़रूर देख लेना। ओके, वैसे प्लेलिस्ट की पहली वीडियो वही है। लेट्स गेट बैक टू अवर टॉपिक 1.3.5 वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन क्या होता है, डिक्लेयर करना क्या होता है। अगर मुझसे कोई कहे कि सर डिक्लेयर को उर्दू में बताएं आसान लफ्ज़ों में, तो मैं कहूँगा तारुफ करवाना या इंट्रोडक्शन करना। तो जब भी हम कोई भी वेरिएबल कहीं के तारुफ करवाते हैं अपनी सी लैंग्वेज के साथ या मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं, तो उसे कहेंगे डिक्लेरेशन। लेकिन बात अभी भी ठीक से हजम नहीं हुई, ठीक से समझ नहीं हुई, तो मैं आसान लफ्ज़ों में एक और अच्छे तरीके से बता देता हूँ। अगर आपने बैंक में पैसे रखने हैं, कोई भी डाटा स्टोर करना है, तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एक लॉकर की। ठीक है, तो लॉकर लेना पड़ता है तभी आप उसमें पैसे सेव कर सकते हो। अब बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हो तो वो भी क्या है, आप अपने नंबर का, आपको एक नंबर दिया जाएगा और आपका एक नेम होगा। उस नेम को और आपके नंबर को एक बॉक्स दे दिया जाएगा जिसमें पैसे स्टोर किए जा रहे हैं आपके। तो वो जो बॉक्स है वो क्या है, वो वेरिएबल है, और उसको जो नेम दिया गया है वो आपका है, और वो वेरिएबल नेम देना, नेम को देना, दैट इज़ नोन एज डिक्लेरेशन। वैसे वेरिएबल वाली वीडियो में मैंने डिटेल से बताया नेमिंग ऑफ अ वेरिएबल जो टॉपिक है। आई होप आपने ज़रूर देखा होगा, रिसेंट वीडियो थी, और वेरिएबल के इंट्रोडक्शन में भी मैंने ये सारी कहानी सुनाई हुई है। लेकिन अभी मैं ये रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो क्या लिखा है, डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल स्पेसिफाइंग इट्स डाटा टाइप। अब ये डाटा टाइप क्या होती है इस पर मैं बाद में आऊँगा, पहले बात क्या आ रही है, डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। तो अभी मैं वो बता रहा हूँ। डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल का मतलब मेमोरी में जगह घेरना एक वेरिएबल के लिए। यानी कि मैंने ये कह दिया रैम के अंदर ए नाम का एक बॉक्स बना दो जिसमें मैं डाटा सेव करूँगा। दैट अप टू मी, मैं कितना डाटा सेव करता हूँ, कब डाटा सेव करता हूँ। आई होप मेरी बात आप समझ रहे हो कि बैंक में जब लॉकर ले लिया कुछ स्टोर करने के लिए, तो उसको एक नेम देना पड़ेगा। वो नेम हमारा वेरिएबल का नेम होगा, और वो जो नेम दिया जा रहा है, दैट इज नोन एज डिक्लेरेशन, डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। जैसे किसी बच्चे का नेम रखा जाता है, तो वो जो नेम रखा जाना है दैट इज कॉल्ड डिक्लेयरिंग। आई होप ये वर्ड अब समझ आ गया डिक्लेरेशन का किसे कहते हैं, नेम देने को। ओके, डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। आगे क्या लिखा है, स्पेसिफाइंग इट्स डाटा टाइप। और ये भी बताना है कि हमारा जो वेरिएबल है उसकी डाटा टाइप क्या होगी। अब डाटा टाइप को हम डिटेल से पढ़ चुके हैं रिसेंट क्लास में, तो आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो ज़रूर देखो। बार बार कहता रहता हूँ, पूरी प्लेलिस्ट को देखो। ओके, तो डाटा टाइप और वेरिएबल नेम, ये सिंटैक्स है। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये क्या है, ये सिंटैक्स ऑफ अ वेरिएबल डिक्लेरेशन है। मैं सिंटैक्स के साथ साथ क्यों लिख रहा हूँ, इसका भी लिख दिया, वो इसलिए कि पेपर में अगर सेपरेटली ये टॉपिक खुदा ना खास्ता आ गए, या पॉसिबिलिटी तो है लॉन्ग में आएगा तो पूरा वेरिएबल आएगा, लेकिन अगर सेपरेटली शॉर्ट में आ जाए तो डेफिनेशन बुक में लिखी है वो लिखनी है, और साथ ये सिंटैक्स ज़रूर लिखना है, इसका भी और इसका भी। आई होप ये बात आप समझ रहे हो कि हम स्पेसिफाइंग इट्स डाटा टाइप का मतलब क्या था। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ए नाम का मेमोरी में वेरिएबल बनाओ, तो खाली ए लिखने से नहीं बन जाएगा, सेमीकोलन डालने से भी नहीं बनेगा। क्यों? मैंने डाटा टाइप नहीं बताई। आई हैव टू मेंशन द डाटा टाइप ऑफ दैट वेरिएबल। तो मैं क्या करूँगा, इसके साथ इसकी डाटा टाइप लिख दूंगा इंटीजर। तो उसको पता चल गया अच्छा ये एक विदाउट डेसिमल वाली वैल्यू स्टोर करना चाहता है ए के अंदर, इसलिए इसने इसको इंट ए कह दिया। तो अब ए की डाटा टाइप इंटीजर हो गई और ए नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया, डिक्लेयर हो गया ना। इनिशियलाइजेशन तो भी मैंने बतानी है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। एक दफ़ा फिर, जब मैं किसी भी वेरिएबल का नाम रखता हूँ उसे कहते हैं डिक्लेरेशन, और उसकी डाटा टाइप बताना कंपलसरी है, स्पेसिफाइंग इट्स डाटा टाइप बतानी पड़ती है। आई होप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने ए को वैल्यू नहीं दी अभी। अब जब वैल्यू देंगे तो वही चीज़ क्या बन जाएगी, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, देखो एक तरीका तो ये है कि मैंने पहले वेरिएबल बनाया और बाद में उसको वैल्यू दे दी a इज इक्वल टू 10। नो प्रॉब्लम। जब मैंने ये लिखा तो रैम के अंदर a नाम का एक बॉक्स बन गया, और जब मैंने a इज इक्वल टू 10 दिया तो दूसरी लाइन में उसे क्या वैल्यू मिल गई, 10। लेकिन ये दोनों काम हम एक ही लाइन में कर सकते हैं। कैसे? इस प्रोसेस से, जिसे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। देखो क्या लिखा है, असाइनिंग अ वैल्यू फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन इस लाइन से ज़्यादा फेवरेट लाइन मेरी वो वाली है, असाइनिंग अ वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। अगर मैं इस लाइन को लिखूँ तो कुछ ऐसे प्रेजेंट करूँगा, असाइनिंग अ वैल्यू
फॉर द फर्स्ट टाइम नहीं, असाइनिंग अ वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, कि जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल को उसी टाइम वैल्यू दे देना। वो कैसे? ये सिंटेक्स लिखा है, ये क्या है, ये सिंटेक्स है। और आई होप आप सिंटेक्स तो समझते ही हो क्योंकि मैं इस पर भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ओके, डाटा टाइप वेरिएबल नेम, यहाँ तक तो स्टोरी सेम है। बस जब वेरिएबल नेम आएगा तो इज इक्वल टू उसको वैल्यू दे देना। मिसाल के तौर पे आपने लिखा इंट ए, और अब मैं इसको सिर्फ इनिशियलाइज नहीं करवा रहा, सॉरी डिक्लेयर नहीं कर रहा, साथ साथ वैल्यू भी दे रहा हूँ, इंट ए इज इक्वल टू 10। बस यही एक डिफरेंस है दोनों के अंदर, बाकी टोटल सेम है। कि क्या बताया मैंने, मैं रिपीट कर देता हूँ कि पहले हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया और बाद में वैल्यू दी। इस प्रोसेस को कहते हैं असाइनिंग अ वैल्यू। लेकिन यहाँ मैंने क्या किया, इंट ए, जैसे मैंने इंटीजर ए लिखा, डिक्लेयर हो गया वेरिएबल और साथ ही इज इक्वल टू 10 वैल्यू भी दे दी, तो ये प्रोसेस कहलाएगा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। सो यू कैन से दैट कि डिक्लेरेशन करने के बाद अगर वैल्यू दे दी जाए तो वो चीज़ कहलाती है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इतना टफ नहीं था। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। बस वीडियो को एक दो दफ़ा पीछे करके देख लेना, उसकी वजह क्या है। इनमें से ना बहुत से एमसीक्यूज बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो घुमा फिरा के बताना पड़ता है ना टॉपिक को। थोड़ा मैंने कोशिश किया सादा लफ्ज़ों में बताने की, बट टॉपिक ही ऐसा है, सादा सा है, लेकिन कॉन्सेप्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं इसको इतना कुरेद के बता रहा हूँ। आई होप आपकी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर होगी। चैप्टर ख़त्म हो रहा है, मुझे एक सजेशन ज़रूर बताइएगा अपना कि आपको वीडियो से हेल्प मिल रही है कि नहीं मिल रही। अगर कोई आपका सजेशन है तो ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सबको बताइए कि एक अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, कोशिश कर रहा हूँ अच्छे तरीके से पढ़ाने की। आई होप सो आपकी हेल्प भी हो पा रही है, तो सबसे शेयर करना ज़रूरी है क्योंकि ये इल्म है जिसे मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। मेरा फ़र्ज़ है, ये मेरी ड्यूटी है अल्लाह की तरफ से कि मेरे तक जो पहुँचे मैं आप तक पहुँचाऊँ। इसी तरीके से आप तक जो पहुँचे आपका आगे पहुँचाना वो ज़रूरी है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि किसकी कितनी हेल्प हो पा रही है, मेरा मकसद भी वही है। तो आई होप सो कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। दोस्तों की भी हेल्प कीजिए, हर तरह से जिस तरीके से भी आप कर सकते हैं, और मुझे भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा क्योंकि आपकी राय मैटर करती है कि मैं क्या चेंज लेकर आऊँ, क्या चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, कुछ कॉन्स कुछ पॉन्स। मुझे अच्छाइयाँ भी बताइएगा और बुराइयाँ भी बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।